अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नेम है जी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं उनको हम डोपिंग करके किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बना सकते हैं। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं इन्हीं से बनेंगे डायोड। तो सबसे पहले के इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हम करंट और वोल्टेज डिस्कस करते थे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट होती थी, यानी वो जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होती थी वो 10 की पावर में होती थी कुछ भी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत ही माइन्यूट करंट पास आउट होता है, जैसे मिली एम्पेयर में होगा, माइक्रो एम्पेयर में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ब्रांच कंसर्न विद द डिज़ाइन यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड माइक्रोचिप्स। अब देखें इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, डायोड यूज़ होंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। वहाँ पे क्या था, हमारे पास ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ होते थे, इसी तरह वहाँ पे हम रजिस्टर वगैरह यूज़ करते थे, वैसे रजिस्टर यहाँ पे भी यूज़ होंगे। अब ये क्या हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, हमारा टॉपिक होगा डायोड के। डायोड क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो डायोड अ डिवाइस दैट अलाउज द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्शन में पास आउट होने की इजाज़त देती है। अब जैसे हमारे पास वाटर पाइप है, वाटर के पाइप के अंदर हमने कोई वाल्व लगा दिया है, एनिमेटेड वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अब वाल्व क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन से वाटर को फ्लो करवाते हैं तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर इसे पुश करके यहाँ से पास आउट हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से वाटर को फ्लो करवाते हैं तो यहाँ से ये जो ही इसे पुश करेगा, पुश करने से यहाँ से ये जो वाल्व है ये क्लोज़ हो जाएगा और वाटर जो है फ़्लो नहीं कर सकेगा। तो बिल्कुल यही जो फिनोमिना है यही यूज़ हो रहा होता है डायोड्स के अंदर। तो इस साइड पे देखें वाटर कैन ओपन द बैरियर, इस साइड पे देखें वाटर कैन नॉट ओपन द बैरियर। अब जहाँ पे ये बैरियर को ओपन करके गुज़र जाता है पानी, उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड, और जहाँ से पानी नहीं गुज़र सकता उसे हम कहेंगे रिवर्स्ड बाइस। तो इसके बाद हम आते हैं इसकी डायोड की एक्सप्लेनेशन पे। हाँ जी, डायोड में क्या फिनोमिना हो रहा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पी और एन जंक्शन जो हैं, पी एन जंक्शन जो है ये कैसे बनता है। पी और एन जंक्शन कैसे बनेगा। हाँ जी, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती है, जो मटेरियल होता है, हम करते हैं उसके अंदर डोपिंग। डोपिंग कैसे करते हैं, या तो हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या फिर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ट्राई मतलब ये थर्ड ग्रुप से कोई भी एलिमेंट होगा। थर्ड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें पता है कि उसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। उसे 4 की ज़रूरत होती है, जबकि जो हमारे पास ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस के तो इम्प्योरिटी एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वहाँ पे रह जाएगा फ्री। जी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के ऐड करने से देखें, अब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन जबकि ट्राईवेलेंट एटम के 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन ने तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसे ज़रूरत थी कितने की, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास होने चाहिए थे, लेकिन थे इसके पास 3। तो मतलब इसमें क्या है, एक होल जनरेट हो जाएगा। तो वो जो होल है वो यहाँ पे होगा मेजॉरिटी कैरियर, एज अ मेजॉरिटी कैरियर। और इसके अलावा अगर हम उसे हीट अप करेंगे तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हीट अप करने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो है वो मिनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जो थर्मली इलेक्ट्रॉन भी उन्हें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी उन्हें कहा जा सकता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेगा इसे हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल या डिवाइस। इसी तरह अगर हम उसी सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल की दूसरी साइड पे, एक ही पीस है हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उसकी दूसरी साइड पे हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के ऐड करने से अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी,
4 सिलिकॉन के एटम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे उसे हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मेजॉरिटी कैरियर इसमें कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जिस रीजन में ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसे, उस बैरियर को, उसे हम कहते हैं जंक्शन। वो जो जंक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन में असल में क्या फिनोमिना होता है, इस जंक्शन के साथ होता क्या है, ये हम अब इसमें डिस्कस करेंगे इस डायग्राम में। अब देखें, जो ही हम ये यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद ये जाएगा इस साइड पे। जब ये इस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे ये होल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा और पीछे एक जो है पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस साइड पे जाएगा, क्योंकि ये एज ए होल, ये जो मटेरियल था ये एज ए होल न्यूट्रल था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस साइड पे जाएगा एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा, और इस तरह जब ये इस साइड पे जाएगा एक नेगेटिव आयन जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरफ जाते रहेंगे, इस तरफ जो है पॉजिटिव आयन जनरेट होते रहेंगे, इस तरफ जो है नेगेटिव आयन्स जनरेट होते रहेंगे। ये देखें, इस तरफ पॉजिटिव आयन और इस तरफ नेगेटिव आयन्स। तो ये फिनोमेना थोड़ी देर के लिए मतलब जारी रहता है, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बैरियर से दूसरी साइड पे, पी साइड पे नहीं जा सकते। तो जब मज़ीद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रुक जाती है तो वहाँ पे जो बैरियर यहाँ पे जनरेट होता है, जो जंक्शन जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन क्यों, मतलब डिप्लीट का मतलब होता है कमी हो जाना, यानी यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं उनमें कमी आ गई। यहाँ पे देखें, आयंस मौजूद हैं लेकिन ये फिक्स्ड आयंस हैं, और हम फिक्स्ड आयन को चार्ज कैरियर कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर हैं उनकी कमी आ गई, इसे हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। तो ये जो जनरेट हुआ रीजन यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के दरमियान, उसे हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, आयंस मौजूद हैं जो कि फिक्स्ड हैं, चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है। अब ये किस वजह से हुआ ये फिनोमेना, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ने इस साइड से इस साइड पे डिफ्यूज़ किया। अब ये जो बैरियर यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो रीजन यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये बैरियर कितने वोल्टेज का होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्टेज, और जर्मीनियम के लिए होता है 0.3 वोल्टेज। अब जो बुक में डायग्राम बनी हुई है, बुक में कुछ ऐसे डायग्राम बनी हुई है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल, अब इसके साथ कोई वोल्टेज सोर्स ऐड करेंगे तो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी मिलने से ये इस रीजन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम इसे किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ ऐड नहीं करते तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस रीजन को पास नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे मज़ीद जो हैं वो चार्ज कैरियर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब देखें, यहाँ पे जो बुक डायग्राम बनी है कि ये पे हमारे पास क्या है, एन टाइप है, ये क्या है, पी टाइप है। अब एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, ये जो बैरियर यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस बैरियर को पास आउट करके, इस बैरियर को पास आउट करके क्या करें, पी साइड पे चले जाएं। तो ये पास आउट कब करेंगे, जब इन इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल से एनर्जी गेन करके इस बैरियर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अब ये जो बैरियर है, ये बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्टेज, और जर्मीनियम के लिए होता है 0.3 वोल्टेज। जी, हम ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो डायोड को जब हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच करेंगे, डीसी वोल्टेज के साथ अटैच करेंगे, तो इसे हम कहेंगे डायोड बायसिंग, यानी बायसिंग ऑफ डायोड। अब क्या होगा, डायोड की कितनी बायसिंग के लिए दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे एक्ट करता है और रिवर्स्ड बायस में डायोड कैसे एक्ट करता है, तो इसे सिंपली आपने क्या करना है जी, फॉरवर्ड बायस के लिए डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। तो ये जो बायसिंग होगी डायोड की, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर आप डायोड की पी साइड को
बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और डायोड की एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे तो इस बाइसिंग को हम कहेंगे डायोड इज़ रिवर्स्ड बाइस। अब देखें डायोड फॉरवर्ड बाइस में तो करंट को फ्लो आउट होने देता है, लेकिन रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो नहीं होने देता। कैसे? अब देखें यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो चुका, अभी मैंने आपको बताया कि डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ आयंस आ गया, पॉजिटिव आयन, यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस। जब हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं तो होगा क्या, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन नेगेटिव आयंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। जो ही ये नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव आयन यहाँ पे आके होल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे एनर्जी लूज़ कर देंगे। अब ये जो लूजिंग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हें बैटरी को अट्रैक्ट करना इजीली मतलब आसान हो जाएगा, तो बैटरी आसानी से इन्हें क्या करेगी, यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगी और करंट इस तरीके से फॉरवर्ड बायस में फ़्लो करने लगेगा। दूसरी साइड पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन को करेंगे पुश, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी प्रोवाइड करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसके अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करने के बाद ये जो होगा, ये जो रीजन यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये रीजन कम होता चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाते जाएंगे, एनर्जी लूज़ करते जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ रहे हैं, एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो ये जो रीजन क्रिएट हुआ था यहाँ पे, जो बैरियर क्रिएट हुआ था, ये बैरियर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब ये जो बैरियर यहाँ पे कम होता चला जाएगा, तो कम होता चला जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो बैरियर है ये बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, तो और करंट जो है यहाँ से इजीली फ़्लो कर सकेगा। अब देखें, सबसे पहले जब बैरियर यहाँ पे मौजूद था, जब बैरियर मौजूद था, यानी सिलिकॉन का, अगर हम यहाँ पे पी एन जंक्शन सिलिकॉन के लिए हमने डिवाइस बनाई हुई है, तो सिलिकॉन का हमें पता है जो डिप्लेशन रीजन होता है वो होता है 0.7 वोल्टेज। हाँ जी, सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्टेज। अब होगा क्या, ये जो डिप्लेशन रीजन है, शुरू में क्या होगा, बैटरी जो वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत ही माइन्यूट चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन होंगे जो इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके इस बैरियर को पास आउट करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो वो जो सफिशेंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर हैं जो बैरियर को क्रॉस करते हैं 0.7 वोल्टेज तक, वो हमारे पास क्या है, 0.7 वोल्टेज तक। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक माइन्यूट सा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये देखें करंट है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। इसे IV करैक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी कहा जाता है डायोड का। तो अब देखें 0.7 वोल्टेज तक माइन्यूट सा करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि माइन्यूट चार्ज कैरियर एनर्जी गेन करके दूसरी साइड पे जाएंगे। लेकिन जब ये जो बैरियर है ये यहाँ पे ख़त्म होगा, तो बैरियर के ख़त्म होते ही वोल्टेज और करंट जो हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा और डायोड जो है करंट को फ़्लो होने में कोई भी रुकावट पेश नहीं करेगा और इस तरीके से जो करंट है वो ईज़िली डायोड में से फ़्लो करेगा और इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। अब इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहाँ पे देखें डिप्लीशन रीजन में ये पॉजिटिव आयन थे, ये नेगेटिव आयन थे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था। जबकि हमने पी साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन साइड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इस डायरेक्शन में है, जबकि डिप्लेशन रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। जब हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जो ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ ओवरकम कर लेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी अमाउंट जो है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईज़िली यहाँ से फ़्लो अप होने लग जाएंगे और इस तरीके से चार्ज जो है वो जो करंट है वो फ़्लो करेगा। और ये जो करंट होता है ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पेयर में फ़्लो करता है। अब ये पता कैसे चलेगा मिली एम्पेयर में, ये देखें यहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है, तो ये एमीटर जो है इस करंट को मेजर कर सकता है यहाँ से। अब दूसरी साइड पे इसी को अगर फॉरवर्ड बायसिंग को देखें तो जैसे मैंने आपको वाटर पाइप वाली एग्जांपल दी कि उसमें जो वाल्व है वो किस तरीके से, अगर हम वाटर को एक साइड से फ़्लो करवाएं तो वो किस तरीके से वाल्व को क्या करता है, दूर करता है और वहाँ से पास आउट होने लग जाता है। अब रिवर्स बायसिंग में आए, रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो होगा क्या, इस रीजन के अंदर क्या होगा, अब देखें शुरू में हमें पता है पी साइड में एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं, जबकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो शुरू में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनको यहाँ से पुश करेगा और ये यहाँ से मूव करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो जो ही ये यहाँ से मूव करते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे तो यहाँ से जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी लूज़ करेंगे, और ये जो लूजिंग एनर्जी वाले जो कैरियर्स होंगे, अब बैटरी को इन्हें अट्रैक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा और यहाँ से माइन्यूट करंट जो है वो फ़्लो करेगा। तो ये जो देखें वोल्टेज, जो ही हमने शुरू में वोल्टेज प्रोवाइड किया तो माइन्यूट करंट जो है यहाँ पे ये यहाँ तक फ़्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक माइन्यूट करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को बैटरी जो है वो पुश कर रही है। अब देखें इसके बाद क्या होगा डिप्लीशन रीजन में, जो ही ये मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं, क्योंकि ये इनकी एक मतलब लिमिटेड वैल्यू होती है, जो कि थोड़ा सा जो ही ये पुश करेंगे ये चार्ज कैरियर इस साइड पे आएंगे तो फिर ये चार्ज कैरियर की यहाँ से जो मिकदार है वो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से जो है फिर मज़ीद जो है करंट वहाँ यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा। अब डिप्लीशन रीजन में क्या होगा इसके बाद देखें, जैसे ही दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ था, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखें ये डिप्लीशन रीजन है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बैटरी प्रोवाइड की उसका भी पॉजिटिव से नेगेटिव, वो भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के बजाय उसे सपोर्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसे सपोर्ट करेगा तो सपोर्ट करने की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है ये फैलता चला जाएगा, इस तरीके से फैलता चले जाएगा। यूँ ही ये डिप्लीशन रीजन फैलता चला जाएगा, इस साइड पे बढ़ेगा, इस साइड पे बढ़ेगा। अब देखें डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में कमी हो रही थी, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, चार्ज कैरियर इस डिप्लीशन रीजन को ओवरकम नहीं कर सकेंगे और यहाँ से करंट फ़्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से रिवर्स्ड बायस में करंट जो है वो फ़्लो नहीं करता। ऐसे भी समझ लें आप इसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज से ये जो होल्स हैं जो एज ए पॉजिटिव आयंस, ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते डिप्लीशन रीजन क्या होगा, यहाँ से करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद देखें ये डिप्लीशन रीजन तो इंक्रीज़ होता गया, हम वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं जिससे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पे जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन इतना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा कि ये डायोड हीट अप होता चला जाएगा, और हीट अप होने से एक वक्त ऐसा आएगा कि डिप्लीशन रीजन के काफ़ी हद तक बढ़ने से, यहाँ तक बढ़ने से एक मतलब जो लिमिटेड वैल्यू थी इसकी डिप्लीशन रीजन की, वो उसे क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करने से वहाँ से जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा और ये एक्ट करने लग जाएगा एज आ वायर। तो जो ही ये एक्ट करेगा एज आ वायर तो फिर इजीली जो है यहाँ से करंट फ़्लो करने लग जाएगा। जो ही हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये थी हमारे पास रिवर्स्ड बायसिंग। तो रिवर्स्ड बायसिंग में जैसे वाटर पाइप की एग्जांपल थी कि अगर हम दूसरी साइड से वाटर को फ़्लो करवाएं तो किस तरीके से वो वाल्व को क्या है पुश करता है, और पुश करने से वाल्व जो है वो क्लोज़ हो जाता है, और क्लोज़ होने से वहाँ से पानी जो है वो दूसरी साइड पे फ़्लो नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग और ये हमारे पास रिवर्स्ड बायसिंग। अब देखें यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया कि रेजिस्टेंस किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अब देखें ओहमिक मटेरियल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ओहम लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन नॉन ओहमिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ये जो डायोड है ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों? अब देखें शुरू में तो देखें वोल्टेज जैसे हम बढ़ा रहे थे, थोड़ा सा माइन्यूट करंट इसमें से पास आउट हुआ 0.7 वोल्टेज तक, जहाँ तक इसने क्या किया, इस बैरियर को क्रॉस किया। उसके बाद देखें वोल्टेज और करंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन शो होने लग गई। अब जो रेजिस्टेंस है ये क्या होती है, डेल वी ओवर डेल आई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डेल वी ओवर डेल आई। अब देखें अगर हम यहाँ से ग्राफ के ऊपर दो लाइंस ड्रा करें, दो लाइंस ऐसे इसके एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर और दो लाइंस जो हैं वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखें यहाँ पे जो वोल्टेज का डिफरेंस है इसे हम कहेंगे डेल वी, और यहाँ पे जो करंट का डिफरेंस है उसे हम कहेंगे डेल आई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर
दो लाइंस ड्रा करते हैं तो देखें वोल्टेज का डिफरेंस तकरीबन वही है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है। लेकिन करंट का डिफरेंस देखें, पहले यहाँ पे करंट का डिफरेंस कम था, उसके बाद यहाँ से करंट का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो करंट का डिफरेंस ज़्यादा होने से मतलब ये है कि डेल आई जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है सेम वोल्टेज के लिए। सेम वोल्टेज के लिए डेल आई इंक्रीज़ कर रहा है। अगर डेल आई इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है हमें पता है वहाँ पे करंट और वोल्टेज के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। यहाँ पे करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है सेम वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास था टॉपिक पीएन जंक्शन के बारे में, डायोड का पीएन जंक्शन। अब ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से बार बार लेक्चर को देखें, समझें, यही चीज़ें आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज़ होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।